रो रो के कहती थी मैं, अब्बू मुझे एक बार गाँव ले जा। 9 साल मैं अपने गाँव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गाँव गई। सबने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गाँव नहीं आएगी। अगर ये गाँव आएगी तो हम रीमा की जो शादी फिर से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी। हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज मैं आज कहती हूँ और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई भी नहीं होता। कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, किसी ने भी नहीं कहा कि सीमा आ जा। मेरी नानी मरती रह गई, मेरी बहन की शादी हो गई, बाप मर गया। कभी मुझे जो कहते तुम्हें गांव याद क्यों नहीं आता, अरे कैसे याद आएगा जब मुझे धक्के मार के निकालते थे। रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियां बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और पहली बात बच्चे पैदा करने की, तो वहाँ औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते। और सच लोग सीमा सचिन में देखा गया, सचिन मुझे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था। दोस्तों, आज तक आपने सीमा को वैसे देखा जैसे मीडिया ने दिखाया, लेवल पर, भावना के लेवल पर। सीमा क्या है, उसकी जिंदगी की कहानी क्या है, वो कैसे यहां तक पहुंची, जिंदगी की शुरुआत से अब तक का क्या रहा सफर सीमा का। मेरे साथ सीमा है। ये जानना बेहद ही जरूरी है कि सीमा की जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे ऊपर नीचे होती हुई पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची। आज सिर्फ सीमा बोलेगी और हम सब सुनेंगे। सीमा जी, हम छोटे से थे, बहुत छोटे थे। 2002 की बात है, तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी मेरी फौत हो गई तो उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे कि हम 3 बहनें थी, एक भाई था हमारा। हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, जितना कहा जाए उतने ही हमारे अब्बू अच्छे थे। उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही कपड़े धोए हमारे, बहुत प्यार से रखा। अब्बू दर्जी थे तब वो सिलाई करते थे। तो मम्मी के जाने के बाद मतलब दुख, कभी सुख था, कभी दुख था, कभी खुशी। एक नानी थी हमारी और एक बुआ टांग से माजूर थी, वो पोलियो हो गया था उनको, वो पाल रही, हमको बड़ा करते गई। तो एक चाचा थे हमारे, थोड़े गुज्जर टाइप के, बहुत जालिम टाइप के। तो ना गाना सुनने देते थे, ना कभी ऊंची आवाज में गाना गाओ या सर से चुन्नी हट गई तो बोलते नहीं थे, डायरेक्ट थप्पड़ मार देते कि ऐसे क्यों रह रहे हो। मुर्तजा नाम था मेरे चाचा का, वो सबसे छोटे चाचा थे मेरे। हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज मैं आज कहती हूँ और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे कजनों की शादियां हुई, मौसी की लड़कियों की शादियां हुई। मेरी नानी मर गई, आखिरी सांस तक मेरी नानी मुझे कहती रही, मुझे उसका मुंह नहीं दिखाया गया। नाना मर गए, उनका भी मुंह नहीं देखा। मतलब मुझे मरना जीना गांव से हटा दिया गया था। उसके बाद 2022 में तब सचिन मेरी जिंदगी में थे, मेरे अब्बू की डेथ हो गई। अब्बू मेरे साथ रहते थे हर पल, खुशी में, गम में। एक बाप थे जो मेरे साथ थे। कुछ लोग कह रहे हैं सीमा का बाप मर रहा था, सीमा अपने बाप के पास नहीं गई। अरे बाप हमारी जिंदगी था, उनके मरने पे मुझे इतना होश नहीं था, ना मैं कपड़े ले गई ना कुछ। मैं ऐसे बेहोश की बेहोश अब्बू के साथ एम्बुलेंस में गाँव गई। वो 8 साल में मैं एक बार गई अपने अब्बू की लाश के साथ। मैं 1 हफ्ता रही, मुझे वापस भेज दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा अब्बू का 40वां हुआ, मैं गई, फिर मैं वापस आ गई 40वां करके। ठीक है, तब मैंने ये दिल में सोचा कि मैं इंडिया नहीं, सचिन के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बहन भाई के साथ रहूंगी, बहनों के साथ, क्यों बहुत दुख का समय था। तो उसके बाद दोबारा फिर मैं सचिन को कहा मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं आऊंगी। तो मैं सचिन के पास नेपाल मिलने आई, हम मिले तो मैं वापस चली गई। वापस जाते कुछ दिनों बाद मेरे दादा की डेथ हो गई। दादा करीम बख्श नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनके मुंह देखने के लिए मैंने कहा अब तो सब सही हो गया, मैं गाँव आऊंगी जाऊंगी। कोई अब्बू मर गया, मेरा एक सहारा था, मेरे घर गाँव वालों को पता है सीमा का कोई सहारा नहीं, तो मैं आऊंगी जाऊंगी। तो ये सोच के मैं दोबारा बगैर पूछे चले गई अपने उनके साथ। चाची थी मेरी फरजाना नाम की और असगर चाचा थे, वो कराची में ही रहते थे, तो उनके साथ मैं चली गई। तो अब तो अब्बू भी मर गया है तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी छोटी बहन मेरी जिंदगी थी, उसकी माँ की तरह थी। पर माँ हमारे जो
रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने। मैं चीखे मार मार के रोई जब मेरी बहन की शादी हो रही। इनका मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर अपनी बहन को देख के वापस आऊंगी। मुझे जाने नहीं। सगे मामू की बहू बनी, सगे मामू ने आने नहीं दिया। सजा के आती है किसी को पसंद करना। लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। सीमा ने बहुत धक्के खाए पाकिस्तान में। एक एक के मुझे हैदर मारता, मैं अपने अब्बू के पास चली जाती, तो फिर वहीं से हैदर अब्बू को कहता मुझे दो। सीमा झगड़े करता, दरवाजे पे आके शोर करता। फिर अब्बू कहते तुम जाओ। और मैं भी सोचती मेरे अब्बू के लिए बेइज्जती का मसला है, मुझे जाना चाहिए। फिर जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, वो चले गए, तो फिर अब्बू ने कहा मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। मरते समय भी मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों का पूछा कि सीमा मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखना, बेटे को छोड़ दो, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां मजलूम होती हैं। मरते हुए मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों के लिए मुझे कहा था मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहां दरिंदे लोग रहते हैं, वहां बेटियां बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और पर एक बात बच्चे पैदा करने की, तो वहां औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते। वहां के बहुत और जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत हो बच्चे हो। वहां पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर पत्नी पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा, मोहल्ले वाले अलग अलग गाली देंगे। ऐसे होते हैं वहां के पति। या वो मोहब्बत जरूरी नहीं मोहब्बत हो, वहां मोहब्बत कोई नहीं देखता। बिल्कुल। लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। अरे सीमा बहुत धक्के खा के आई हूँ मैं। मेरे जब मैं रोती थी तो मेरी बेटी मुझे ऐसे पहुंचती थी, मम्मी रो रही हो, मम्मी रो रही हो। जिंदगी के 8 साल मैंने अकेले गुजारे, 8 साल। सिर्फ एक वजह 2014 के दूसरे महीने से लेकर 19 तक हैदर साथ रहे। हैदर के जाने के बाद फिर पहले सिर्फ हैदर ही थे, गांव मोहल्ला में कभी नहीं गई अपने, सिर्फ कराची में रही। कराची के कुछ पड़ोसी थे जिनसे मेरे थोड़ा बहुत आना जाना था, जिनकी मैं शादियों खुशियों में थोड़ा बहुत जाती थी, तो वरना कभी भी नहीं गई। बस मेरी एक बड़ी बहन छोटी बहन जो कराची में आते थे तो मुझसे मिलते थे, वरना कभी नहीं मिलते थे। मेरा कुछ भी पाकिस्तान में न था न है। जो वापस जहाँ बहनें हैं वो खुश रहेंगी, उनके लिए भी तो मैं टेंशन थी। वो कहते थे हमसे मिलो और मिलने देते नहीं थे। ये हैदर रिश्ते में मामू लगते थे आपके? और नहीं, मेरी बहन के जो पति है ना सफीर, उनके बाप मेरे मामू लगते थे। तो उन्होंने मतलब शादी में नहीं आने दिया मेरी बहन की, 1 घंटे के लिए भी नहीं आने दिया। मतलब बड़ी बहन के साथ आपसे? हाँ। छोटे दूसरे नंबर के हैं? मुझसे बड़ी है वो, मैं उसके बाद हूँ। अच्छा। मेरी बड़ी बहन रीमा, वो भी रोई। अब्बू तो जैसे चीख चीख कर रोए थे। मुझे वहीं से बुला रहे सीमा सीमा फोन पे। अच्छा, आपकी शादी पहले इसलिए कर दी कि आप किसी को पसंद करते थी। रीमा की तो बहुत बड़ी सजा। अरे मैं अपनी नानी, मेरी भैया मर गई, मैं अपनी नानी को नहीं देखा। मेरा नाना मर गया, मैंने उनको नहीं देखा। सिर्फ अब्बू के मरने पे 8 साल में अपने बाप की लाश के साथ मैं गई थी गाँव। उससे पहले कभी भी नहीं गई, किसी की शादी नहीं देखी। अपनी सगी बहन की शादी पे मैं चीखे मार के रोती रही। मोहल्ले वाले के मुझे चुप कराते थे कि चुप हो जा। जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने पाकिस्तान में, सिर्फ गैरत का नाम कि लोग क्या कहेंगे सीमा बहन की शादी में आ रही है क्योंकि काली थी, अब शादी में बुला रहे हैं। ऐसी बातें चलती है वहाँ। जो प्यार करते हैं उसको काली बोलते हैं। हाँ, वहाँ काला काली का रवाज होता है। आदमी काला, औरत काली, ये मतलब वहाँ नाम दिया जाता है। आप दादा की मौत के बाद गई तो? हाँ, निकाल दिया। मौत पे गई मैं। वो भी अब मतलब अब्बू के बाद दादा की मौत हुई थी। जब मैं यहाँ आई ना, उस 1 हफ्ता पहले दादा की मौत हुई थी। यानी इस साल ही? अब यहाँ अब्बू के बाद 23 में ही अब दादा की मौत हो गई। यहाँ आने से हफ्ता 10 दिन पहले। तब मैंने सोच लिया अब कुछ भी हूँ, मैं इंडिया जाऊंगी। मेरा कुछ भी नहीं, कुछ पाने को नहीं। और सबको मैंने कहा सीमा को याद करते रहोगे, सीमा कभी नहीं दिखेगी। और वही मैंने किया, क्योंकि मेरे सचिन ने मुझे कहा जब तुम्हारा कुछ नहीं तुम यहाँ आ जाओ। और मुझे मतलब गर्व है कि मेरे पति मुझे समझते हैं, मेरा हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं।
उन्होंने देखा है, करीब से देखा है मेरे दुखों को, मुझे रोते हुए देखा है। और सच लोग ये सीमा सचिन में देखा गया, सचिन मेरे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था। एक सचिन था जो मेरे बाप के मरने पे भी, जब जैसे डेटा मतलब वहाँ नेटवर्क कम थे गाँव में, जैसे नेटवर्क ऑन होते थे ना, हजारों की तादाद में सचिन के मैसेज होते थे मुझे कि रोना मत, कि खाना खाना, अपना ध्यान रखना, बच्चों का सोचना, जब अब्बू मेरे मर गए थे। और जब मैं वापस कराची आई तो कलसूम नाम की लड़की है, वो उसका नंबर सचिन पे था, तो उस लड़की को फोन करके कहता है कि सीमा के पास रहना, सीमा से दूर मत जाना, ये बहुत रोएगी। और मैं रोती थी तो ये मुझे चुप कराते थे। ऐसी सारा दिन काम पे, कई दिन दुकान पे नहीं गए, कहीं तुम रो ना, और मुझे सारा दिन बात करते रहे। ऐसे हैं मेरे पति। और ये है सचिन में। लोग पूछते हैं क्या है सचिन में। सचिन में ये था कि जब कोई रो रहा था, टूट रहा था, मायूस था, तो उसके साथ खड़ा था सचिन, है ना। बिल्कुल। और यही खास बात है इनमें बहुत एहसास है, बहुत। जब मैं गांव से रोती हुई आई, बस में अकेली थी, तो सचिन मेरे सब कॉल में थे और मुझे दिलासा दे रहे थे और उनको कोस रहे थे कि ऐसे नहीं होता। मेरे चाचा ने जब मुझे निकाला, चीखे मार मार के लड़ाई चली। कोई भी उनको ये नहीं कह रहा था कि रहने दो, आई है, दादा की मौत में आई है। वो दादा की लाश अभी दफनाने कर वापस आए उसी दिन ही। मैं रात के सफर में थी, सुबह पूरी रात का सफर होता है कराची से खैरपुर तक। तो सुबह को उतरे, दादा का आखिरी बार चेहरा देखा, उधर दफनाने गए। पीछे मेरे साथ मेरे चाचू ने लड़ाई शुरू कर दी कि तुम्हारे बच्चे मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, निकालने की बात कह रहे। सब मुझे कह रहे निकल जा निकल जा निकल जा, तुम्हारे बच्चों को मार देगा तुम्हारा चाचा। मुर्तजा नाम था उसका, सिर्फ गैरत के नाम पे। उनमें गैरत थी नहीं। वो मैं कराची में आते थे तो मेरे पास आके रहते थे, मेरे साथ आके खाते थे अगर कराची कभी आते थे तो। पर मुझे कभी गांव नहीं आने देते थे क्योंकि हमें गैरत खराब होगी, इज्जत का मामला है। गांव में मतलब दिखावा, आप समझ सकते हैं कि मर्द का जो छुपा हुआ चेहरा, मतलब कराची में मिल लेंगे, बात कर लेंगे, खा भी लेंगे, है ना। पैसे भी लेते थे 500 रुपए मुझसे। मेरे मुर्तजा चाचा मवाली हैं वो, कई बार उनको वहाँ जैज केस चलता है, मैंने कई बार उनको 1000 जैज केस भी कर दिए। तो मुझे था, तो उन्होंने अब्बू के बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा था। मैं रो रही थी तो कह रहे तुम्हारा बाप मर गया पर हम तुम्हारे अब हैं, तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे चाचा तुम्हारे बाप बन के तुम्हारा साथ देंगे। पर बाद में जब मैं दोबारा गई, अब्बू के मर 40 के बाद जब दादा मर गए, बाद में दादा को बीमार, अब्बू के दुख में ही उनको वो खत्म हो गए। वैसे दादा मेरे सही थे, बाबा के जैसे थे, वो भी खत्म हो गए। तो फिर हम दोबारा गए तो फिर उन्होंने यही डांट के मार के भगा दिया। ऐसा क्यों? जब कह रहे थे कि साथ देंगे फिर ऐसा गैरत लोगों ने कह दिया। जब मैं दोबारा गई ना तो लोगों ने कह दिया, हमारे अपने ही थे चाचा वाले दूसरे, वो कोई सब तो नहीं थे ना। वो कह रहे कि क्यों आई है काली, तुम्हारे गांव में आई है, मोहल्ले में थू थू होगी, गांव वाले सब थू थू करेंगे कि काली को आने दिया, तो मुझे निकाल दिया। जैसे आप उस लड़के को चाहती तो ये पता कैसे चले लोगों? आपने कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहती, उन्होंने रिश्ता भेजा था लड़के वालों ने। थू थू होगी, गाँव वाले सब थू थू करेंगे कि काली को आने दिया, तो मुझे निकाल दिया। जैसे आप उस लड़के को चाहती तो ये पता कैसे चले लोगों? आपने कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहती, उन्होंने रिश्ता भेजा था लड़के वालों ने। हाँ। अच्छा। तो वैसे ही वो आते जाते थे, हमारे अपने ही थे। एक बीच में नाली थी, पानी आता जाता था, उस तरफ उनका घर था, इस तरफ हमारा गांव में घर था। अपनी शादी ब्याह में हम एक साथ ही होते थे। तो मतलब कि वैसे बात किसी को पता पड़ जाती है, बात छुपती तो नहीं है। तो मैं उनको बहुत पसंद करती थी। मैंने कहा मैं शादी करूंगी तो इससे, वरना मेरे रिश्ते कर रहे थे मेरे पापा। तो मैंने कहा पापा मैं शादी नहीं करूंगी तो इसी लड़के से, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, मर जाऊंगी। तो यही बात मतलब फिर मेरे पापा ने, तो पापा मेरे राजी हो गए थे। पर मेरे जो मामू थे, समर अब्बास, गुलाम अब्बास और गुलाम मुर्तजा मेरे चाचा थे, वो उन लोगों ने ऑप्शन उठाया। फिर जिस बातें बैठती हैं सरदारों में, नवाबों में फैसले होते हैं, वैसे हो गए। तो कहा इनको अब निकाल दो, जैसे कहते हैं देश निकाली हो गई, वैसे गाँव निकाली दे दी मुझे। फिर दोबारा मैं गाँव नहीं आई, अब्बू की लाश के साथ आई थी गाँव। क्या उम्र हुई होगी इसी मतलब आपकी जब आपने कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ? 16-17 साल। मैं तब ना समझती, फिर मैं पछताती थी, काश मैं पसंद की बात ना करती तो अपनी बहन की शादी में तो जाती। अगर मैं पसंद की बात ना करती तो मैं अब सबके साथ, अपनी कजनों के साथ होती, अपने गांव में होती। गांव सबको याद आता है ना, मुझे बहुत गांव याद आया। मैं गांव के लिए रो रो के, वो गलियां याद कर करके मैं थक गई। लेकिन सामने पत्थर बन जाता है, मैं पत्थर बन गई। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत मारे खाई हैं। कहते हैं ना जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई नहीं होता। माँ को बहुत कोई वहां आपको डांटेगा तो, क्योंकि माँ नहीं है ना, बाप तो काम पे चला जाता